गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है हमारा आज का सबसे पहला व्लॉग और इसमें हम जो बेसिकली बात करने वाले हैं, मतलब ये व्लॉग हमने स्टार्ट किया है दिल्ली की सड़कों से। और क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं तो हम लोग बड़े दिल वाले होते हैं, ठीक है। और इस व्लॉग को स्टार्ट करने का रीज़न भी एक ही है। वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूं, मेरा बचपन से सपना था आरजे बनने का, पर किस्मत कुछ ऐसी कि आरजे नहीं बन पाए, कुछ और ही बन गए। तो जब कुछ और बन गए तो सोचा कि क्यों ना अपना पैशन फॉलो किया जाए और क्यों ना अपना सपना जो है वो दोबारा जिया जाए। अब मुझे ये तो पता नहीं है गाइज कि मेरी आवाज़ आरजे के लिए या आरजे जॉकी के लिए अच्छी हो, रेडियो जॉकी के लिए अच्छी है या नहीं, पर हाँ मेरा मन बहुत है कि मैं एक आरजे बनूं। तो उसके लिए मैंने ये अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया। और बेसिकली हम दिल्ली की गलियों से दिल्ली की सड़कों तक, दिल्ली की सड़कों से दिल्ली की सड़कों तक इसके बारे में बात करेंगे। और हमारा इसको मतलब इन ब्लॉग्स को शूट करने का रीज़न ये भी है कि क्योंकि आज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारा जो है यूथ कह लो या हमारा एक तरीके से अपने दिल्ली वालों की बात करें तो दिल्ली वालों में वो दिल वाली बात रही नहीं है। डोंट नो इसका रीज़न है क्या, क्योंकि अगर कहने को दिल्ली जो है वो दिल वालों की है, क्योंकि अब तो दिल्ली की सड़कों पे कुछ और ही चल रहा है भाई, मानो या ना मानो चल तो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा अग्रेशन, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लोगों में, इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना आक्रोश, इतना कुछ भरा हुआ है कि कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब वो डिफाइनेबल भी नहीं है। वैसे अभी रात के बज रहे हैं 10 और हम हैं दिल्ली की सड़कों पे, तो एंजॉय करने लाइक कह सकते हो आप। वैसे तो मैं ऑफिस से आ रहा हूँ तो गाइस ये मेरा घर आने का समय है और इस समय सड़कों का हाल कुछ इस कदर है। आज थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, कश्मीरी गेट की तरफ से मैं आ रहा हूँ तो इधर की तरफ आज ट्रैफिक थोड़ा सा कम है। हाँ, तो हम वापस लौट कर अपने टॉपिक पर आते हैं कि भाई हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट क्यों की और जो भी अपना आरजे बनने का सपना था। अब ऐसा है क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं है तो हमें कोई आरजे तो बनाएगा नहीं। और वी ऑल नो दैट कि अब सोशल मीडिया हैज़ ए पावर, कि सोशल मीडिया के पास एक अलग ही पावर है, एक अलग ही रुतबा है सोशल मीडिया का, कि वो चाहे तो रातों रात किसी को स्टार बना दे और चाहे तो रातों रात किसी को बेकार बना दे। इट्स अप टू सोशल मीडिया। वैसे तो हम इसके बारे में क्या ही बोलें, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि सोशल मीडिया की पावर आज की डेट में क्या है। पर हाँ, हमारा बेसिकली जो आरजे बनने का अब इतना मन हुआ उसका रीज़न ये भी है कि भाई हम सड़कों पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं, लोगों में अग्रेशन देख रहे हैं, बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में। वो एक समय हुआ करता था कि मतलब जाने दो या बीती बात विसारो, लेकिन अब तो समय बहुत ज़्यादा ही बदल चुका है। ऐसा होता है कि रोड पे कोई बहुत ऐसी मामूली सी बात होती है, अगर उसको उस अग्रेशन लेवल के 10 मिनट बाद अगर सोचा जाए तो हमें खुद महसूस होगा कि इट वाज नथिंग। पर फिर भी आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े क्राइम्स हम लोग जो है रोड पे कर देते हैं या हम लोगों से हो जाते हैं या किसी से भी XYZ। कोई क्या होता है कि किसी का इतना क्रिमिनल माइंड होता नहीं है, बट अब वो जो हम लोगों की जो क्षमता है चीज़ों को पेशेंसली हैंडल करने की, वो ख़त्म हो गई है। वैसे तो बेसिकली आज हम थोड़ी सी बात कश्मीरी गेट की ट्रैफिक के बारे में भी करते कि भाई ये हो क्या रहा है यार। मतलब मुझे इधर की तरफ से घर आने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ से चलूँगा ही। लाइक मैं ITO से चला हूँ तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं चलूँगा ही 9, साढ़े 9 बजे, 9:30, 10 के आसपास, ताकि मुझे ट्रैफिक ना मिले। अदरवाइज़ तो ट्रैफिक की इतनी बुरी हालत हुई है कश्मीरी गेट में, तो पता नहीं क्या है। हाँ, पर गाइज अगर किसी को इसका रीज़न पता चले कि कश्मीरी गेट में इतना ट्रैफिक क्यों हो रहा है तो आप लोग हमें कमेंट्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इसका क्या रीज़न है। वैसे तो ये बड़ा मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा स्कैरी भी है और पता नहीं शायद कानूनी रूप में ये गलत भी हो सकता है बाय द वे, कि ड्राइव करते हुए आप जो है ऐसे
व्लॉग वगैरह शूट कर रहे हो या जो भी कुछ है। बाकी ठीक है गाइज, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अब हम बात कर रहे थे फ्रस्ट्रेशन और अग्रेशन की। हाँ, तो फ्रस्ट्रेशन और अग्रेशन का गाइज ऐसा है कि हम लोग खुद दिल से चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जो है हम सभी के बीच में कम होएं और मतलब थोड़ा हम फील फ्री करें। तो इसके लिए मतलब होता है कि थोड़ा सा आप अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप शिफ्ट होते हो। हाँ, तो गाइज़ हम लोग दोबारा से निकल के दिल्ली के ट्रैफिक में घुस गए हैं। तो हाँ, तो हम थे यहाँ पर अग्रेशन फ्रस्ट्रेशन की तरफ। तो हाँ, बेसिकली ये है कि मेरा ये आरजे बनने का सपना आप ही लोग पूरा कर सकते हो। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। वैसे तो कोई अभी तक मैंने कुछ इतनी खास और अच्छी बात की नहीं है कि जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, नॉर्मल बातें ही हैं। तो बाय द वे अभी हम स्टार्ट कर रहे थे कि यार अभी क्या हो रहा है ना, आजकल जो हम देख रहे हैं कि हमारे बेचारे सिंगल, वैसे तो मैं भी सिंगल हूँ गाइस, हमारे सिंगल भाई लोग बड़े परेशान हैं, यानी कि मैं भी, कि भाई वो काफ़ी हैं कि जो कमिटेड होना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहे हैं, वो इसलिए सिंगल हैं। तो सिंगल को कैटेगराइज करना आज की डेट में बड़ा मुश्किल है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मिंगल नहीं होना चाहते, और चलो ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। बट आज की जो हमारी बेसिकली स्टोरी है वो ये है कि भाई ऐसा हो क्या रहा है कि लड़कियां सब कमिटेड है, लड़के सब सिंगल हैं, ऑलमोस्ट सिंगल है, सब तो नहीं कह सकते यार। और अगर लड़कियां हैं भी तो थोड़ा है कि भाई अब हो गया है मुश्किल शादी करना भी, वैसे मेरे हिसाब से तो आज के युग कह लो या आप कह लो आज के मतलब क्या कहते हैं इसको, शताब्दी में कह लो या दशक में कह लो, मतलब मुश्किल तो हो गया गाइस। मेरे खुद 2-3 रिश्ते यार ख़राब हो चुके हैं, मतलब ख़राब इन द सेंस ठुकरा चुकी है लड़की, मतलब ठुकराया भी नहीं है यार। अगर मैं एग्जैक्टली आप लोगों को बताऊं तो मतलब सिनेरियो ही अलग होते हैं भाई। लड़की मांग ली के मतलब लड़की की फ़ोटो आ जाती है, अच्छा हाँ देख लिया, पसंद है, ठीक है भाई ओके। लड़की मांग ली के, ठीक है चलो कोई बात नहीं, उसके लिए भी अगर कुछ सेटिंग वेटिंग कर लो, क्योंकि होता है ना कि मांगलिक जो दोष होता है उसमें कुछ इस टाइप का हो जाता है कि भाई आप लोग चाहो तो मतलब पहले कुछ पेड वेड से शादी टाइप से, इस टाइप का कुछ सिनेरियो होता है तो बात बन जाती है। तो उसी मतलब कॉन्टेक्स्ट में हो गया, चलो सॉर्ट हो गया। लेकिन फिर वही बात होती है कि लड़के की कुंडली जब लड़की के माँ बाप दिखवाते हैं तो पंडित जी कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। तो वही वाली बात है यार, थोड़ी मतलब हो रही हैं मुश्किलात, हो क्या रही हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ी हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पर द थिंग इज़ दैट जो होता है अच्छे के लिए होता है, वही वाली बात है, हम भी यही मानते हैं। पर शादी तो करना हो गया यार मुश्किल है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लड़की और उसके पेरेंट्स, मतलब पहले तो लड़की की आप मतलब उसका जो POV है उसके अकॉर्डिंग आप फिट होने चाहिए, चलो ठीक है हो गए, यही बहुत बड़ी बात है वैसे तो, ठीक है यही बात बहुत बड़ी है कि लड़की को जो है लड़का पसंद आ जाए, ठीक है। अब वो आ गया तो लड़की के माँ बाप को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगती है, उनके POV में आप फिट नहीं बैठते, और वो आप बैठ गए फिट तो फाइनेंशियल टर्म्स नहीं मैच होती कई जगह, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए लड़का मतलब होना एक बड़ी समस्या वाली बात हो गई है यार। एक टाइम होता था, पता नहीं हमने सुना है, पर अब भाई जो मेरे साथ के ही दोस्त थे, ऐसा कह लो 90s में मेरा बर्थ हुआ है, तो उन लोगों की 20 साल में 21 साल में शादी हो गई, कईयों की 18-19 में ही हो गई, मतलब 18 में तो नहीं, 19, 20, 21 ऐसे हो गई। तो उस टाइम पे तो बाय चॉइस हम लोगों को ऐसा रहता था कि यार शादी करने का है या नहीं करने का है। बट अब तो गाइज ऐसा हो गया है कि मतलब अगर हम चाह भी रहे हैं ना कि शादी कर लो तो भी पॉसिबल नहीं लग रही है वही, क्योंकि लव मैरिज में क्या होता है कि भाई मतलब या तो लड़की बहुत ही मतलब लड़की के माँ बाप तो मानते नहीं यार, इतनी आसानी से नहीं मानते, बड़ा मुश्किल है भाई, सच कह रहा हूँ। वैसे मेरे घर में भी एक लव मैरिज हुई है तो हम तो बड़ी आसानी से मान गए थे भाई, और लड़की वाले ही थे हम। पर पता नहीं हमारा जो वही बात है ना कि अपोजिट जो होता है साला वही खतरनाक होता है, वहाँ पर हमें मैच होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही वैसे आज का तो बेसिकली यही टॉपिक था, क्योंकि जो अग्रेसिव लोग ज़्यादा हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा हो रहे हैं,
उसके कुछ जो रीजंस है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई काफ़ी लोग अपनी वाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं या वाइफ से अपनी मतलब लाइक अग्रेसिव घर से ज़्यादा हो जाते हैं, है ना लोग। ट्रैफिक ने हमारे पास फिर से दस्तक दे दी है। मुझे लग रहा है एक टर्न मेरे से फिर गलत लिया गया है। वैसे नीचे से भी रास्ता जाता था मेरे घर के लिए, बट वही है, गलतियों की कठपुतली को ही इंसान कहते हैं गाइस। और ये मेरा पहला व्लॉग है, थोड़ा मुझे बोलने में भी तकलीफ तो नहीं कहूँगा, पर एक इतनी मतलब वो नहीं है, आप कह लो कि इतनी ज़्यादा मतलब रिफाइनमेंट नहीं है मेरी भाषा में, मेरी बोली में। तो वही, वैसे मुझे ऑफिस से घर पहुंचने में, या मैं नौकरी नहीं करता वैसे, बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, एक जगह पार्ट टाइम जॉब करता हूं, ठीक है। तो वहां से मुझे घर पहुंचने में तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं। और आज क्योंकि मैं ITO गया था तो वहाँ से भी ऑलमोस्ट इतना ही समय लगता है। फिर दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया है। एक बार घर का रास्ता देख लें, गूगल मैप्स दिखा रहे हैं हमें कि बहुत दूर तक ये लाल लाल ही है, तो अगर हमें मौका नहीं मिलेगा अब, लेकिन खैर छोड़ो। तो हम लोग ये थे यहाँ पर थे कि रीज़न फॉर फ्रस्ट्रेशन और अग्रेशन इतना ज़्यादा लोगों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है भाई। जो मतलब जो मैरिड हैं या जो कमिटेड हैं लोग, उनके साथ रीज़न ये है कि वो अपनी वाइफ से और अपने पार्टनर से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। उनका गुस्सा रोड पे, क्योंकि वो उनको नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बोल सकते, और मेरे हिसाब से बोलना भी नहीं चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस तो वैसे ही गलत है यार। फेमिनिज्म वाली बात नहीं है, फेमिनिस्ट नहीं हो रहा हूँ, पर डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इन जनरल हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, विच इज़ गुड, ठीक है। अभी हमें नहीं करना है, फर्दर कुछ भी होता हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो गाइज ये, और जो सिंगल लोग हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है? सिंगल्स के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनके साथ पार्टनर नहीं है, तो उनको अजीब सा लगा, मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड है। अच्छा ठीक है। आजकल हम लोगों के देखने का तरीका कैसा हो गया कि पहले क्या होता था कि काले गोरे, मतलब बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा होने लगी है, ठीक है। मोटे पतले लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता था, आदमी का स्वभाव देखा जाता था कि भाई स्वभाव बेसिकली कैसा है, ये आदमी का चरित्र कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते थे, विशेषताएं देखी जाती थी। पर आज सबसे पहले अगर हम किसी इंसान से नए मिलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो इंसान एग्जैक्टली दिखने में कैसा है, व्हाट इज़ हिज या हर ड्रेसिंग सेंस, वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर वो अच्छा ना हो तो फिर हम लोग जज कर लेते हैं दिमाग में, नो मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। मैं, आप, सब लोग, हम सभी का यही है सोचना। पर फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सोचना गलत है यार, मेरे हिसाब से। पता है क्यों? क्योंकि होता है यार, हमने भी किया, हमें भी आज फील होता है कि गलत, और हमारे साथ हुआ गलत हमें तब नहीं फील होता जब हम करते हैं। गलत एक्चुअली में हमें फील तब होता है जब हमारे साथ होता है। उससे पहले तक तो सब कुछ अकॉर्डिंगली करेक्ट होता है गाइज। और ये बात फैक्ट है कि मैं चोरी करूँगा ना तो मुझे चोरी गलत नहीं लगेगी, लेकिन जिस दिन चोरी मेरे साथ होगी ना मुझे बहुत गलत लगेगी। ये बात फैक्ट है। जब तक कोई चीज़ हमारे खुद के ऊपर ना आ जाए ना, तब तक हम लोग उस बारे में, मतलब हमारा जजमेंट तो ऑब्वियस है यार, अगर हम कर रहे हैं तो वो गलत कैसे हो सकता है। ये तो फैक्ट बात है ना कि हम अपनी गलतियों के वकील और दूसरों की गलतियों के जज पल भर में बन जाते हैं, पता भी नहीं लगता, जो कि बात है और बिल्कुल फैक्ट बात है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये सीखने वाली बात है यार कि ना हमें हर किसी को दूसरा मौका देना चाहिए, इतनी जल्दी इतना हार्श नहीं होना चाहिए किसी पे। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, अब वो चाहे अपोजिट जेंडर में है, चाहे सेम जेंडर में है, चाहे फ्रेंडशिप है, चाहे लव है, या चाहे फैमिली है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो व्हाटएवर। अब तो यार हमारे देश में मतलब आप कह लो LGBT भी सब कुछ लाइक कॉमन हो गया है, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए यार। हमें किसी भी चीज़ से ना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि यार है बात यार, ये हमें आज जो बेसिकली प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है कि हम लोग उस जजमेंट से भागते भागते अपने कल्चर से, अपनी कम्युनिटी से इतना दूर हो गए हैं ना। हालांकि आप वही बात है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, गलत लगता तब है जब हमारे साथ होता है। जब तक हम कर रहे होते हैं ना तब तक वो चीज़ हमें गलत लगती नहीं है। तो बेसिकली आज हम छुपते फिर रहे हैं किस वजह से कि कहीं हमारे साथ वो गलत ना हो जाए।
जजमेंट किसी का, कि जैसे हम हैं नहीं वैसा हमको कोई जज कर ले, ठीक है। तो बस यही छोटी सी बात है गाइज। और आज की जो हमारी वीडियो है उससे हमने बेसिकली यही सीखा है कि भाई चांस देना चाहिए लाइफ को भी, लोगों को भी, और लाइफ में लोगों को भी, ठीक है, हर किसी को। क्योंकि वही एक जो हमने आज सीखा कि भाई गलत तब तक गलत नहीं होता या लगता जब तक वो हमारे साथ नहीं होता। जिस दिन वो हमारे साथ होने लगेगा ना, तो हमें पल भर में महसूस होने लगेगा कि दिस इज़ रॉन्ग। और मैं बहुत छोटी बात के लिए भी ये बात बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत ही बड़ा लाइक चोरी या सो एंड सो, कुछ बहुत माइनर सा भी ऐसा कई बार ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से हम बहुत हार्श हो जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीज़न ले लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन। तो इसी के साथ हम आप लोगों से मिलेंगे कल। अभी मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो शूट नहीं करूँगा बिकॉज मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। वही कि ये तो आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि भाई आवाज़ अगर है सुनने लायक तो ज़रूर मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। और मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी हम इस चीज़ को आगे वो कर पाएंगे। हाँ, अगर हमारी लाइफ में इससे कुछ चेंज आता है फाइनेंशियली या किसी भी टर्म में, तो वी आर रेडी कि हम किसी की बहुत लाइक ज़रूरतमंद लोगों की, ठीक है, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि फिर हम कुछ अच्छा प्लान करेंगे, कुछ आप लोगों को अच्छा दिखाएंगे, कुछ अच्छी कवरेज लेके आएंगे आप सभी लोगों के लिए। सो डोंट वरी एंड बी हैप्पी गाइस। खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ नहीं तो यार कहीं और रहो, ठीक है, बट बी हैप्पी, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड और डोंट बी अग्रेसिव विद एनीबॉडी, एनीवन। और ट्रबल में भी नहीं डालना है किसी को, एंजॉय करना है लाइफ को, एक ही लाइफ है। सो एंजॉय एवरीवन। गुड नाइट, शब्बा खैर, टाटा।